एक्शन। 1/9/23 गीत चला है, दुखियों पर रहम करो। कब का है ये गीत? किनका है ये गीत? कब का है, किनका है? किस कब का है, किनका है ये गीत? जी संगम का। संगम तो बहुत लंबा चौड़ा है। ये दुखों के पहाड़ कब गिरते हैं? जब भगवान साक्षी होके बैठ जाता है। बाप कभी साक्षी होता है या सदा साथी ही बना रहता है? साक्षी नहीं होगा, अरे भूल जाओ। अब ये गीत गाने के दिन आ रहे हैं। कौन से? दुखियों, एक जाओ उठो, मुंह धुलाई करो भाई, चलो उधर। दुखियों पे कुछ रहम करो। बाप साक्षी हो जाता है, जैसे कि देखता ही नहीं। इतने दुखों के पहाड़ हैं, इतनी भयंकर परिस्थितियां हैं, से एकदम साक्षी, कोई लेना देना ही नहीं। कभी तो ऐसा पार्ट चलता होगा बाप का, नहीं चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? हाँ, इसलिए बाबा भी कहते हैं अभी मैं क्या हूँ? अभी कौन सा पार्ट है? बाप का पार्ट है। और बाप सदा ही कल्याणकारी होता है। लेकिन जब बच्चे इशारों को ना समझें, बार बार समझाने पे भी ना समझें, तो फिर बाप आखिरी में, लास्ट में, पहले तो चांस देता है, शुरू में साक्षी नहीं होता, लास्ट में कब साक्षी हो जाएगा? ये गीत सबको गाना ही पड़ेगा। कब हो जाएगा साक्षी? क्या, कैसे मालूम पड़ेगा कि अब साक्षी होने का समय आ गया? बाप के अब पुकारने का भी समय आ गया। कब ये गीत प्रैक्टिकल ब्राह्मण गाएंगे? नंबरवार हैं। दुखियों पर कुछ रहम करो। कब होते हैं साक्षी? हैं? 18 से 18 अगस्त। ये कौन से आ गए? साक्षी हो गए। तो अभी पालना कहाँ से मिल रही है सूर्यवंशियों को? अगर साक्षी हो गए, जो अभी भी चार्ट बन रहे हैं, कुछ ना कुछ राहत महसूस कर रहे हैं, तो ये अभी कहेंगे साक्षी हो गए हैं? अरे तो सूर्यवंशी गीत नहीं गाएंगे? पहले पहले कौन गाएंगे? अरे सूर्यवंशी तो नंबरवार हैं, या एक नंबर पे ये सब नंबरवार है ना। सूर्यवंशी पहले गाते हैं, है ना? उनको राहत भी पहले मिलती है, और फिर सबको गाना पड़ता नहीं? गाना पड़ता, सबको गाना पड़ता है। तो कब? जब 8 बाप समान बन जाएं, तब तक बाप भी साक्षी नहीं हो सकता। जब 8 बाप समान बन जाएंगे, एकदम साइड में देखेगा ही नहीं। फिर बाप की जगह कौन ले लेता है? बाप सोने चाहिए, मना मुरलियों के हिसाब से बताओ ना। जब बाप भी साक्षी हो जाएगा, जो 8 थे वो बाप समान बन गए, तो फिर कौन सामने आ जाएगा? धर्मराज। धर्मराज का कोई रिश्तेदार होता है? कोई सगा संबंधी है? कोई मित्र है? कोई नहीं। दूध का दूध, पानी का पानी। इसलिए गीत गाया, रहम करो, ओम शांति। वही बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कौन है यह बाप? यह बच्चे जानते हैं, जिनके सन्मुख बाप बैठे हैं। सब बच्चों के सन्मुख नहीं बैठे, बैठे जो विशेष आत्मा है, पहले तो उनके सन्मुख बैठते हैं, वही तो रोएंगे। जिनको पहचान ही नहीं, वो क्या बोलेंगे? रहम करो। अब तुम बच्चों की बुद्धि का योग बेहद बाप तरफ है।
बुद्धि का योग अभी हद के बाप से तोड़ना है। सारी दुनिया के जो भी मित्र संबंधी हैं, बल्कि इस देह को, दुनिया को, सबको भूलना है। यह बाप के डायरेक्शन मिलते हैं क्या? सबसे तोड़ के एक बाप से जोड़ना। इसलिए अभी इसको कहते हैं यह है गोल्डन चांस। ये आखिरी समय है, ये अंतिम चांस है। बाप बच्चों को कभी नहीं भूलते। बाप तो कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुम भक्तों की हम संभाल करते आए हैं, परंतु ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को भूलना ही है। ड्रामा अनुसार, ड्रामा में ये नूंद है, भुलवाती है माया। माया कहो या अपना ही स्वभाव संस्कार की कोई कमी कमजोरी कहो, वो लीकेज है। हम आत्मा हैं, यह भी रावण भुला देता है, देह अभिमानी बना देता है। क्या बना देता है? देह अभिमानी बना देता है। यह तुम बच्चों का पार्ट है। ऐसे नहीं कि तुम वहाँ सिर्फ बाप को भूल जाते हो, परंतु वह जो है जैसा है उस बाप की याद और सुख देने का ज्ञान भूल जाते हो। पहले जो है वो जैसा है, फिर संगम युग पे आके उसने कैसे दुखों से उबारा, वहाँ जाते हो तो सब भूल जाते हो। अभी तुम जानते हो बाबा कल्प कल्प आते हैं। बाबा कैसा है यह भी बुद्धि में धारण करना है। मनुष्यों ने तो शिवलिंग का बड़ा चित्र बना दिया, और सभी के चित्र तो ठीक हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का भी चित्र ठीक है। मंदिरों में पूजे जाते हैं, परंतु परम पिता परमात्मा का नाम, रूप, देश काल जो है वह भूल जाते हैं। बाकी किनका याद है? जो तो बड़ी त्रिमूर्ति है उनका भी याद है, लेकिन शिव का भूल जाते हैं। तो क्या बना दिया? किस रूप में पूजने लगे? हैं? शिवलिंग के रूप में। चित्र भी भूल जाते हैं। इसका मतलब जरूर ऐसा नहीं कि बिंदी ही है, उसका कोई चित्र भी है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा बिंदी रूप है, स्टार मिसल बिंदी है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। बच्चे जानते हैं हम आत्मा हैं, शरीर की भ्रुकुटी के बीच मुझ आत्मा का स्थान है। यह तो सब मानेंगे, बहुत सूक्ष्म बिंदी जैसी है। यह भी जानते हो परम पिता परमात्मा भी ऐसे बिंदी रूप ही होगा। इसलिए मुरली में क्या बोला? इतनी सूक्ष्म बिंदी कोई मनुष्य मात्र बन के तो रह भी ना सके। तुम भी अति सूक्ष्मता में जाते हो, इतनी सूक्ष्मता में चले जाओ, ऐसे पॉइंट ऑफ लाइट, फिर उसमें स्थिर रहते हो, उसमें आनंद लेते हो, तो उसमें कितनी ज्ञान की सूक्ष्मता आती होगी। कितने सूक्ष्म मन बुद्धि के साक्षात्कार होते होंगे। और फिर बाप की तो बात ही अलग है। खुद आकर समझाते हैं मैं भी बिंदी, परंतु मनुष्यों ने बड़ा रूप ज्योतिर्लिंगम बना दिया है। जैसे बुद्ध का भी बड़ा लंबा चौड़ा रूप बनाते हैं, पांडवों के शरीर भी भक्ति मार्ग में बहुत लंबे बनाते हैं। भक्ति मार्ग में लंबे चित्र होते हैं, ज्ञान मार्ग में छोटी चीज़ होती है। परमात्मा कहते हैं मैं बिंदी हूँ। क्या हूँ? बिंदी हूँ। और तुम भी क्या हो? बिंदी हो, देह नहीं हो। तो किस स्वरूप में टिकने का अभ्यास कराना चाहते हैं, ताकि तुम इस देह से ऊपर उठ सको। कहाँ कहाँ बहुत बड़ा लिंग भी रखते हैं,
नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सके? पूजा के लिए क्या किया? पूजा करने के लिए जो साक्षात्कार हुए ऋषि मुनियों को लिंग रूप बना दिया। पूजा तो जरूर बड़ी चीज की होगी ना, बिंदी की क्या पूजा होगी? जरूर बड़ी चीज की पूजा होगी। तुमको अभी बिंदी रूप समझाया है, केवल बिंदी नहीं समझाई, बिंदी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी को समझाया है कि मैं बिंदी हूँ। तुमको क्या समझाया है? बिंदी रूप। तो रूप कैसा होता है? देखा है तुम्हारा रूप है या नहीं है? ये रूप नहीं है, है? इसलिए तुमको समझाया, इनको नहीं। जिनको मरना है, शरीर छोड़ना, इनके लिए नहीं है, है ना? जिनको इसी शरीर से जाना है उनको तो बाप समान अभोक्ता बनना है, बाप समान अशरीरी बनना है, हाँ? बाप समान सतो प्रधान इसी शरीर को बनाना है। जीते जी शरीर को सतो प्रधान कोई तो बनाएंगे। ब्रह्मा बाबा का ऊपर से टपकेंगे क्या? टपक जाएंगे? कायदा है क्या? हाँ, ब्रह्मा भी टपका, ओम राधा भी टपको, और भी टपके। अरे शरीर तो धारण किन्हीं के द्वारा तो करेंगे ना, है ना? तो सोचो, तामसी आत्मा ब्रह्मा बाबा जैसी श्रेष्ठ आत्मा को जन्म दे सकती है? दे सकती है? और उनका जन्म यही होना या कोई दूसरी जगह होगा? तो ये तो तैयारियां करके बैठे हैं 37 में, ब्रह्मा बाबा आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, चारों तरफ तैयारियां करके बैठे हैं। तो ज़रूर उनके माँ बाप भी तो तैयार हो रहे होंगे। पहले ब्रह्मा बाबा तैयार होंगे, उनके माँ बाप? पहले माँ बाप अपनी काया को कंचन बनाएंगे, इसी तामसी शरीर को सतो प्रधान बनाएंगे। कायदा भी है, मुरली में भी बोला है, जब आत्मा सतो प्रधान बन जाती है तो शरीर के 5 तत्व भी सतो प्रधान बनते हैं। मुरली का पॉइंट है। तो अभी तुमको अभी बिंदी रूप समझाया है, उनको सबको क्या समझाया? शरीर छोड़ने वालों को मैं बिंदी हूँ। तुमको समझाया है मैं बिंदी रूप, और तुम्हारे तो खास बोल दिया अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। केवल ऐसा ही नहीं, अव्यक्त हूँ, इन आंखों से नहीं दिखता। ज्योतिर्लिंगम, जैसे तुम्हारा लिंग है ऐसे मेरा भी लिंग है। तुम्हारा शरीर है तो बाप का भी शरीर है। इन बातों को मनुष्य तो समझ ना सके, कितना भी मनन चिंतन कर लें, कहलाएं भले अपने को एडवांस पार्टी, उनकी बुद्धि में भी बैठ नहीं सकता। तुम बच्चों को भी पहले यह समझ नहीं थी? पहले थी, कब से समझ आई? 76 से आ गई थी समझ, जब से बाप ने हमारा मंथन करवाया। पहले थी क्या? जब से बाप आया, बाप ने मंथन किया, तब हमारी बुद्धि चली। फिर 2017 की कैसेट में तो घोट घोट के बताया है, नीचे त्रिमूर्ति, ऊपर उस लिंग रूप का भी परिचय दिया, तभी तो हमारी बुद्धि चली। पहले हमारी बुद्धि में क्या था? तुम बच्चों को भी पहले यह समझ नहीं थी, अभी जब परिपक्व अवस्था हुई है तो समझते हो। यह तो यथार्थ बात है। तुम्हारी भी कौन सी अवस्था हुई है? कब समझते हो? जब परिपक्व अवस्था हुई है, उससे पहले नहीं। तुमको भी समझ में नहीं आता, कितना भी घोटें समझ में बैठ ही नहीं सकता। अगर शुरू से लेकर बाबा भी समझाते तो हम समझ नहीं सकते, क्योंकि बिंदी कोई चीज़ तो है ही नहीं, हम मानते नहीं। परंपरा से शिवलिंग कहा जाता है। यह फिर क्या है? परंपरा से क्या बोला? शिवलिंग। अभी अचानक क्या आ गया? बिंदी। तो ये क्या है? तो बाप समझाते हैं यह भी रॉन्ग है। मैं जो तुम्हारा बाप हूँ, मैं बिंदी हूँ, तुम्हारा भी बिंदी रूप है, परंतु पूजा आदि के लिए बड़ा शिवलिंग बनाते हैं। आत्माओं का रूप भी शालिग्राम बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। आत्मा की निशानी क्या दिखाई है? शालिग्राम। और बाप की लिंग, शिवलिंग और शालिग्राम। आत्मा इतनी बड़ी हो नहीं सकती। आत्मा देखने में भी बड़ी मुश्किल से आती है, लेकिन इसका मतलब आती है नहीं आती है, ये नहीं बोला कि दिखती नहीं, ये बोला बड़ी मुश्किल। इसका तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे जैसे तुम्हारा तीसरा नेत्र एकाग्र होता है, 1 सेकंड में जब चाहो
उस स्वरूप में टिक जाओ। तब जाके उसकी सूक्ष्मता में हम धीरे धीरे जाते हैं। इसलिए बड़ी मुश्किल देखने में आती है। तो परमात्मा कितना मुश्किल आता होगा देखने में। जब तुम आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हो तो क्या भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकते? लेकिन सहज है क्या? टाइम लगता है, मेहनत लगती है। यह समझने की बड़ी गूढ़ बातें हैं, इतनी साधारण नहीं है जो आज मुरली पढ़ के सुना देंगे। क्या बोला? ये बहुत गूढ़ बातें हैं। ये रहस्य है ही योगी आत्माओं के लिए। वो पवित्र योगी आत्माएं ही इन रहस्यों को जानेंगी। आत्मा भी बिंदी रूप है। इस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, अभी टिक हुई और दूसरे सेकंड जो पल आने वाला है वो मेल नहीं खाता। 84 जन्मों का पार्ट सारा एक छोटी सी आत्मा में नूंदा हुआ है। यह बड़ी कुदरत की बात है। क्या है ये नेचुरल है, इसमें कुछ भी कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। सारा पार्ट बिंदी में रहता है। उस नाटक में भी पार्ट बजाने वालों की बुद्धि में सारा पार्ट रहता है ना। वह है छोटा पार्ट। यह 84 जन्मों का पार्ट भी अच्छी रीति समझना है और फिर समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। इतनी छोटी बिंदी है, कितनी छोटी, कितनी शक्तिवान, जितनी सूक्ष्म है। और भगवान से सूक्ष्म तो कोई हो सकता है? वो कैसा शक्तिवान है वो? ये सूक्ष्मता क्या है? ये क्या है? महीनता। जितनी आत्मा महीन होगी क्या महीनता क्या होगी उसमें? उतना ही ज्ञान भी महीन होगा, उतना ही ज्ञान भी रिफाइन होगा, उतना ही आत्मा निसंकल्प अवस्था में भी टिक सकेगी। उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। तुम आत्माएं उनसे योग लगाने से मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो। तुम हो प्रैक्टिकल, इसलिए तुमको क्या कहा? तुम हो मास्टर सर्वशक्तिवान। पूरे विश्व में उसका मैसेज मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ, माया पर जीत पाकर अटल अखंड सुख शांतिमय राज्य करते हो। कितनी समझने की बातें हैं। यह है पढ़ाई, है भी बहुत सहज। यह बाप ही समझा सकते हैं, कोई मनुष्य नहीं समझा सकते हैं। बरोबर इतनी छोटी चीज़, परंतु नाम कितना बड़ा रखते हैं, ज्ञान का सागर। सोचो, तुम कहते हो मनुष्य सृष्टि का बीजू, चैतन्य है, सत्य है, अविनाशी है। कहते आते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता वह क्या वस्तु है। इसका मतलब कोई वो वस्तु माना। वस्तु इन आंखों से दिखती है नहीं दिखती है? गुण तो बहुत अथाह गाते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो, जान गए हो आत्माएं तो सन्मुख हैं ही, सब आत्माएं ब्रदर्स हैं ही। कितनी छोटी छोटी बिंदी है, विचार करो। मूल वतन का हम जो चित्र बनाते हैं उसमें बिंदी रूप ही दिखाते हैं। जैसे स्टार्स आकाश तत्व में ऊपर खड़े हैं, वैसे ही मह तत्व में भी हम ऐसे स्टार माफिक अपने अपने सेक्शन में खड़े होंगे। झाड़ छोटे छोटे स्टार्स का बना हुआ है, वहाँ से फिर आत्मा आती है, शरीर धारण करती है पार्ट बजाने के लिए। कैसे नंबरवार आत्माएं आती हैं, यह सारी बुद्धि चलनी चाहिए। हर एक धर्म का सेक्शन अलग होगा। बाप दृष्टांत दे समझाते हैं। मैंने ऐसा नहीं कि सब परम धाम पहुँच गए, सब एक सेक्शन में होंगे। जो ऊंच से ऊंच है उनकी अपनी सेक्शन है, ऊंच से ऊंच, और फिर त्रिमूर्ति, और उसके बाद फिर सूर्यवंशी डिनाइस्टी है, चंद्रवंशी डिनाइस्टी है, फिर और डिनाइस्टी हैं। सबकी अपनी अपनी सेक्शन है, उसी सेक्शन में जाके चिपकना है।
ऐसा नहीं कि उस सेक्शन का उस सेक्शन में चले जाए, कायदा ही नहीं है, और वहीं से फिर नीचे उतरना है, तो इसकी शूटिंग संगम युग पे होगी नहीं होगी। बाप दृष्टांत दे समझाते हैं, मनेंट्री का भी मिसाल समझाते हैं। हिंदी बहुत जगह चलती है, तो बच्चों को हिंदी भाषा में समझाना पड़ेगा। परमपिता परमात्मा भी हिंदी भाषा में ही समझाते हैं। आजकल जहाँ तहाँ इसका प्रचार करते रहते हैं। एक भाषा होना तो मुश्किल है। कई समझते हैं परम पिता परमात्मा तो सब भाषाएं जानते होंगे, वो तो निराकार है, सब कुछ जानता है, जानी जाननहार है, वो तो सब भाषाएं जानते होंगे। अतः अनेक भाषाएं हैं, वह तो सीखनी पड़ती हैं। परम पिता परमात्मा को तो कुछ सीखना नहीं है। उन्होंने कल्प पहले जिस भाषा में समझाया है उसमें ही समझाते हैं। तो कौन सी भाषा में समझाया था कल पहले? हिंदी में। अब भी हिंदी में ही समझाते हैं। बाकी भाषाएं तो हर एक को पढ़नी होती हैं। बाप को पढ़नी होती हैं क्या? तुम देखते हो शुरू से हिंदी चली आई है। क्या बोला? इसमें देवताओं की भाषा कौन सी थी? हिंदी। शुरू से हिंदी चली आई है, फिर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए तो वो भाषाएं होंगी, लेकिन हमारी मूल भाषा कौन सी है? हिंदी। तुम देखते हो शुरू से हिंदी चली है, सब हिंदी सीखते जाते हैं, जो और धर्म वाले भी हैं जो बाप को बन जाते हैं, धीरे क्या अभ्यास करते हैं? हिंदी सीखते जाते हैं। भारत में हिंदी का प्रचार है, बाप भी हिंदी में समझाते हैं, फिर हर एक को अपनी भाषा में ट्रांसलेशन कर औरों को समझाना पड़े। बाप और बाप की रचना का परिचय सबको समझाना है। सभी का सद्गति दाता वह एक है, यह सब जानेंगे नंबर बरोबर बाप आया हुआ है। बाप कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ। कहाँ आता हूँ? भारत के लिए मुरली में क्या बोला है? कौन सी कथा कहानी भारत के ऊपर है? मुरली में क्या बोला? ये रामायण, ये महाभारत, भागवत किसके ऊपर है? मुरली का पॉइंट है, भारत के ऊपर बना है। भारत हमारा बर्थ प्लेस है। किसका? बाप का। शिव के मंदिर, देवी देवताओं के भी मंदिर यहाँ हैं। देवी देवताओं का राज भी भारत में होता है। बाप भी भारत में आते हैं। देवी देवता धर्म की स्थापना यहाँ की ही है, तो मंदिर भी ज़रूर यहाँ होने चाहिए। औरों के इतने मंदिर नहीं होंगे, यहाँ तो बहुत मंदिर हैं। घर घर में लक्ष्मी नारायण के चित्र, राधे कृष्ण के चित्र, राम सीता के चित्र रखे रहते हैं। चित्र रखते हैं क्योंकि भारत में होकर गए हैं, परंतु उन्होंने कैसे राज लिया वह भूल गए। ये देवी देवताएं हैं, ये कब भगवान आए थे, इन्होंने इतना ऊंच पद कब और ये राज कैसे लिया, भूल गए। चैतन्य में राज करके गए हैं। और आज हम लोगों को बताते हैं कि भगवान आया है, देवी देवता बनाने, तो क्या कहते हैं? सटक गए, इनका दिमाग खराब हो गया। देवी देवता भी कोई बन सकता है? सोचो, इतनी कमज़ोर आत्मा हो जाती है कि वो निश्चय भी नहीं कर सकती कि देवी देवता इस धरा पे भगवान ने आके बनाए थे। लक्ष्मी नारायण बैकुंठ के महाराजा महारानी हैं। बैकुंठ के हैं या सतयुग के हैं? बैकुंठ के हैं, तो वो सतयुग के महाराजा महारानी वो कौन से हैं? बैकुंठ कहाँ होता है, सतयुग कहाँ होता है? संगम युग पे जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, जिसको पूरी दुनिया जानेगी, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड वो कहलाएगा बैकुंठ। उसमें जो बच्चे जन्म लेंगे जैसे ब्रह्मा बाबा, वो सतयुगी नारायण होंगे। इसलिए बोला बैकुंठ के महाराजा महारानी हैं, उन्हों को राज किए कितना समय हुआ यह भी नहीं जानते। मुख से कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले
देवी देवताओं का राज्य था, तो क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए ना। तो जो ऐसे कहते हैं उन्हें उसी बात पर समझाना चाहिए। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था स्वर्ग था। ऐसे नहीं कि क्राइस्ट भी उस स्वर्ग में था। क्राइस्ट कब उतरा? इसका मतलब वो उसमें तो नहीं था ना। पूछेंगे क्रिश्चियन लोग तब कहाँ थे, यानी उन्हों की आत्माएं कहाँ थी? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि की आत्माएं सब कहाँ थीं? यह समझाना तो बड़ा सहज है। वह सब निर्वाण धाम व निराकारी दुनिया में थे। निराकारी दुनिया में भी दुनिया में ज़रूर बहुत रहने वाले होते हैं। निराकारी दुनिया में भी दुनिया में ज़रूर बहुत रहने वाले होते हैं। सभी आत्माओं का निवास स्थान महतत्व रूपी निराकारी दुनिया में है। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी यह है कि इस समय सब देवी देवताओं की आत्माएं हाजिर हैं। क्या कहा? कितनी हैं देवी देवताओं की आत्माएं? हैं जी? 33 करोड़। हाँ, वो हाजिर हैं। जब वो गांधी जी इतने अत्याचार हुए तो कितनी कोटि उनके पीछे चले? 40 उन्होंने बोल दिया है ना, ये तो अनुमानित बोलना ना, तो जरूर 33 करोड़ तो रहे होंगे। तब आप आए हैं, फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। समझो, कोई धर्म आता है तो पहले तो बहुत छोटा होता है। छोटी छोटी शाखाएं निकल जब पूरी होती हैं तब यह तुम्हारा फाउंडेशन भी पूरा होता है। बीज और झाड़ का राज समझाना तो बहुत सहज है। क्या सहज है? बीज माना बाप, और उस बाप से कौन निकलता है? झाड़ है, मनुष्य सृष्टि का झाड़, जिसमें पूरा ये विस्तार हो गया। तो चैतन्य में बीज रूप बाप भी है, तो चैतन्य में बेहद का झाड़ भी है, चैतन्य में बेहद का गोला भी है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ बहुत धर्मों का है। समझते भी हैं फलाना धर्म था तो फलाना धर्म नहीं था। अभी छोटे छोटे धर्म निकलते हैं, आगे तो नहीं थे ना। छोटी छोटी शाखाएं तो अभी निकली हैं। यह तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानते। आत्मा और परमात्मा का बिंदी रूप नहीं जानते। आत्मा और परमात्मा का बिंदी रूप क्या है, क्या रहस्य है, नहीं जानते। अभी बाबा ने तुम बच्चों को आकर समझाया है। तुम कहते हो बाबा हम आपके बच्चे हैं, कल्प पहले भी आपसे मिले थे, आपके बच्चे बने थे। बच्चे बनते हैं बाप का वर्षा लेने। बाप कहते हैं तुम हमारे हो, गोया एडॉप्ट किया, मुख वंशावली बने। तुम सब एडॉप्टेड हो। बाबा भी ब्रह्मा मुख से कहते हैं तुम आत्माएं हमारी हो। तुम आत्माएं भी कहती हो बाबा आपने जो ब्रह्मा तन में आकर अपना परिचय दिया है, हम आपके हैं। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू आनी चाहिए, बच्चे ही कह सकते हैं। यह है प्रवृत्ति मार्ग। सन्यासियों के शिष्य बनते हैं, वह बाप बच्चे नहीं बनते। वर्षा बाप से जायदाद का मिलता है। वह तो कहेंगे हमने गुरु किया है, गुरु से तो जायदाद का वर्षा नहीं मिलेगा। वह तो जायदाद को छोड़ जंगल में चले जाते, वह जायदाद दे ना सकें। वह है ही निवृत्ति मार्ग वाले। बाप तो जायदाद देते हैं, उनसे कुछ नहीं मिलता। जंगल में जाएंगे तो सन्यासी कहलाएंगे। तुम भी सन्यासी कहलाते हो। वह हैं हठ योगी सन्यासी, तुम राजयोगी सन्यासी। तुमने भी क्या किया है? मन बुद्धि से सन्यास किया है। हाँ, तुम हो राजयोगी सन्यासी।
सन्यासी अर्थात 5 विकारों का त्याग करने वाले। सो तो तुम त्याग करते हो और फिर पवित्र दुनिया में चले जाते हो। वह त्याग करते हैं परंतु पवित्र दुनिया में नहीं जाते, पतित दुनिया में ही रहते हैं। तो बाप समझाते हैं आत्मा कितनी छोटी है, इतनी छोटी वस्तु में कितनी ताकत है और अविनाशी है। वह बाप इस शरीर द्वारा समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा समझती है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब कलयुग का अंत है। कब आता हूँ? जब कलयुग का अंत होता है, तमो प्रधान पतित हो जाते हैं। मुझे याद भी तब करेंगे जब संगम होगा, तभी हम आएंगे, तब ही विनाश के चिन्ह भी देखने में आएंगे। अभी और आगे चल के विनाश के चिन्ह बहुत अच्छे से देखने में आएंगे, नहीं आएंगे? सो तो बरोबर देखते हो, अभी तुमको समझ मिलती है, वह फिर औरों को देनी है। अभी कलयुग का अंत जरूर है। यादव कौरव पांडव भी हैं, महाभारत लड़ाई भी है। बरोबर उस समय राजयोग भी सीखते थे। पांडवों ने विजय पाई, यादव कौरव विनाश हुए। स्वर्ग में तो एक ही धर्म होता है, अनेक धर्म खल्लास हो जाते हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा की इस राजयोग की शिक्षा से हम बरोबर 100 देवी देवता बन पाते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो, हम तो नर से नारायण ही बनेंगे। बाप का वारिस जरूर बनेंगे, तख्त नशीन बनेंगे। फिर जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। पुरुषार्थी छिपे नहीं रहते। अभी कितना भी गुप्त हो, लेकिन पुरुषार्थी छिपे नहीं रहते। बाप उनको प्रत्यक्ष जरूर करेंगे। वह बड़े मस्त होते हैं। कौन? जो अच्छे से पुरुषार्थी होते हैं बड़े मस्त होते हैं। पहले पहले प्रतिज्ञा करते हैं। बाप के जन्म बाद है रक्षाबंधन, पहले होता है शिव जयंती और उसके बाद होता है रक्षा का सूत्र बांधते हैं, पवित्रता का सूत्र बांधते हैं। बाप को जानते तो पहले प्रतिज्ञा करनी है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। दान तो 5 ही विकारों का करना है, परंतु पहले पहले मुख्य है काम। इसलिए कहते काम जीत जगत जीत। इससे बड़ा खबरदार रहना है। भल स्त्री भी साथ हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना मेहनत का काम है। सर्वशक्तिवान बाप को याद करने और उनकी श्रीमत पर चलने से ताकत मिलती है। बाप का फरमान है साथ में रहते, इकट्ठे रहते पवित्र रहना है। आगे तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहने से आग लगती थी। बाप कहते हैं इकट्ठे रहो परंतु आग ना लगे। बीच में क्या दे दी बाबा ने? ज्ञान तलवार बीच में दे दी। अच्छा, मीठे मीठे सकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।